हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज सेकंड 13.2 करेंगे। इसमें डेरिवेटिव करने से पहले हम ये देखते हैं डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव पहले देखते हैं स्लोप। जैसे अपना मकान है कोई और उसके गेट के सामने हम स्लोप बना देते हैं, तो जो ये झुकावदार जहाँ से हम अपनी गाड़ी और ये खुद चढ़ने के लिए जो ये स्लोप बनाते हैं, रैंप बोलते हैं, रैंप बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप। अब मान लिया इसमें एक तो रैंप ये बना रखा है और दूसरे मकान में ऐसे ही रैंप है इस तरह से, तो स्लोप किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा। तो इसका स्लोप ज़्यादा और इसका स्लोप कम है। अब हम स्लोप निकालते कैसे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे को दो पॉइंटों की जरूरत होती है। मान लीजिए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा x1 और ये डिस्टेंस होगा y1 और इसका ये डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक था और ये यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक y2। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 और y2। हम किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसके आगे हम कोई कर्व लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है? अगर कर्व है या सर्कल है, सर्कल की जो हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट, जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं इस तरह से, जहां भी एक पॉइंट पे टच करें। अब करो, इसका कोई टेंजेंट है और ये इसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है। हम स्लोप कब निकाल सकते हैं? जब इसके हमारे को दो पॉइंट पता हो, लेकिन टेंजेंट है, टेंजेंट हम हमेशा एक ही पॉइंट पर इसको टच करता है, स्पर्श करता है। तो अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई, अगर ये एक ही पॉइंट पे टच करता है तो हम इसको इसका टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? अगर इसके पैरेलल हम या और कोई लाइन ड्रा कर देते हैं जो इस कर्व को दो पॉइंटों पे टच करता है, तो ये इसका डिस्टेंस है x1 और ये हो जाएगा y1। और ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, ये x2 और ये यहाँ से इस पे आएगा, तो ये हो जाएगा y2। और कोऑर्डिनेट x1 और y1 और x2 और y2। अब इसका स्लोप भी निकाला जा सकता है। यही फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन अब इसी चीज, इस लाइन का जो टेंजेंट है कर्व का, ये तो एक ही पॉइंट है। तो फिर जो अपने हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को बहुत नजदीक ले आते हैं। कैसे? कर्व हम ऐसे पॉइंट मान लेते हैं जो बिल्कुल नजदीक है, और जो टेंजेंट होगा वो दोनों पॉइंटों से पास होकर जाएगा। डेफिनेशन क्या है इसकी टेंजेंट की? जो किसी सर्कल को या किसी कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करे। लेकिन ये हमारे दो पॉइंट इतने नज़दीक हैं, इनका जो डिस्टेंस इतना माइनर है, नेग्लिजिबल है, कि हम उसको मान नहीं सकते। लेकिन यहाँ इसको शो करने के लिए हम इस कर्व पर दो पॉइंट मान लेते हैं, तो ये बहुत नज़दीक है और ये लाइन इसमें से पास हो रही है, क्योंकि हमने तो डेरिवेटिव निकालना है। और डेरिवेटिव जब निकला जब इसका स्लोप पता हो, और इसका स्लोप पता जब होगा जब हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हों। अब दूसरा, अब ये पॉइंट पहले वाला तो हमने ले लिया x1 और y1 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 और y1,
और दूसरा डिस्टेंस जो इसके बिल्कुल साथ में है, ये यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, x2 होगा। और ये डिस्टेंस था हमारा, ये y1 है, और जो दूसरा पॉइंट है जो बिल्कुल इसके साथ में सटा हुआ है, और उसका डिस्टेंस हो जाएगा y2। तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे के हो जाएंगे कोऑर्डिनेट x2 और y2। अब इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का वही फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं इस डिस्टेंस को जो बहुत ही नेग्लिजिबल है x2 माइनस x1 डेल्टा x मान लिया, और इसको डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ये हमारा जो इनका डिस्टेंस है ये बीच में, ये डेल्टा y। तो ये स्लोप हमारा क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसको dy अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं। अगर ये जो हमारा डेल्टा x बहुत माइनर है, लेकिन इसके ऊपर हम इसको लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा x गोज टू 0, तो ये dy अपॉन dx ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, dy बाई dx। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। और इसको dy बाई dx। और इसको पढ़ते कैसे हैं, अब इसको ध्यान देना, dy बाई dx का मतलब जो ऊपर वाला हमारा जो फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव ऑफ ये और विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। अब इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें कुछ भी हो सकता है, dy बाई dt भी हो सकता है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ds अपॉन dt भी हो सकता है। डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। अब जो ये ऊपर वर्ड है इसका तो डेरिवेटिव है और विद रिस्पेक्ट टू t है। अब एक बार और देखते हैं इसको, हमारा कोई कर्व और इसका टेंजेंट है, और ये इसके हमारा फंक्शन है fx, और ये होगा हमारा x1 x, और जो दूसरा पॉइंट है इसके ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, या x प्लस h मान लेते हैं इसमें। और दूसरी तरफ ये हमारा fx, और जो थोड़ा दूसरी दूर है इससे, ये हो जाएगा fx प्लस h। अगर इसका हम स्लोप निकालें तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1। अब इसमें y2 क्या है, fx प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस x। तो स्लोप क्या हो जाएगा, fx प्लस h माइनस fx और अपॉन h, और लिमिट लगा देंगे इसके ऊपर, लिमिट h गोज टू 0, fx प्लस h माइनस fx और अपॉन h। ये हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, कोई फंक्शन है, अब इसको बोलेंगे f डैश x, ये डेरिवेटिव ऑफ fx है, और ये होगा लिमिट h गोज टू 0 टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। और कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट a गोज टू 0 टेंस टू 0 f x प्लस a माइनस f x
अपॉन ए। एच की जगह ए भी लिखा जा सकता है और हम यहाँ लिखेंगे एच, इसको यूज करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब हम ये मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ये अपना एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डैश एक्स या वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स, ये तीनों एक ही चीज है, इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, एफ एक्स प्लस एच, ये क्या हमारा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और इसके साथ लिमिट भी है, लिमिट एच गोज टू जीरो। दोबारा लिखता हूं इसको, लिमिट एच गोज टू जीरो, और एफ एक्स प्लस एच है तो इस फंक्शन में हम जो वैल्यू रखेंगे, जैसे हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है और एफ वन निकालना, तो क्या करेंगे, जहां x है वहां 1 रख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, होता है ना ऐसे ही, तो ऐसा ही इसमें करेंगे। अब एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर है, और हमने निकलना क्या है, एफ एक्स प्लस एच, तो x की जगह क्या रख देंगे, x प्लस एच, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस एच होल स्क्वेयर माइनस एफ एक्स क्या, एक्स स्क्वेयर और अपॉन एच। अगर हम यहाँ लिमिट लगाएं, एच टेंस टू जीरो है, अगर यहाँ रखें तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जीरो, और जीरो बाई जीरो, ये क्या होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। जीरो बाई जीरो फॉर्म का हम इनवैलिड मानते हैं, तो पहले इसको सोल्व करेंगे, लिमिट एच गोज टू जीरो, ए प्लस बी होल स्क्वेयर लगाएंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एच। इन क्वेश्चनों में डरने की कोई बात नहीं, बड़े प्यार से समझाएंगे और सभी को आएगा। अब इसको सोल्व ही करना आगे, एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का कैंसिल हो गया, और इसको साथ के साथ ही लेके चलेंगे, लिमिट एच गोज टू जीरो, ऊपर बच गया हमारा एक्स प्लस 2xh और अपॉन एच। अब भी सारे में एच है, वैल्यू रखें तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म आएगी। लेकिन जो पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कॉमन वगैरह देखते हैं, ध्यान करते हैं, तो कॉमन आ जाए तो कट जाते हैं। तो इसमें एच स्क्वेयर है, ये एच है, तो कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एच गोज टू जीरो, तो क्या कॉमन आ गया, एच, एच प्लस 2x और अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लिमिट एच गोज टू जीरो, एच प्लस 2x। अब ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं, एच की जगह क्या रखेंगे, जीरो, जीरो रखेंगे तो ये क्या होगा, 2x, तो dy बाई डी एक्स, या y की जगह एक्स स्क्वेयर लिखता हूँ, ये कितना आ गया हमारा 2x। अब इसके साथ साथ एक एग्जांपल और देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब इसका फिर हमने डेरिवेटिव निकालना, एफ डैश एक्स, क्या होगा, लिमिट एच गोज टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच गोज टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच, या एक्स प्लस एच रखेंगे, एक्स प्लस एच और क्यूब, और माइनस एफ एक्स, ये क्या हमारा एक्स क्यूब और अपॉन एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, और इससे हम सभी का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब ये हो गया हमारा x प्लस एच क्यूब, अब इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एच क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी, 3x स्क्वेयर एच प्लस 3ab स्क्वेयर
3x और h स्क्वायर और अपॉन h और माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस का और ये प्लस का ही कैंसिल होगा। अब ये हमारा बचता है लिमिट h गोज टू 0, ऊपर बचिए h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर अपॉन h। अब फिर वही ऊपर क्या है हमारे को, क्या कॉमन आ रहा है h, तो h को कॉमन ले लेते हैं। लिमिट h गोज टू 0, h कॉमन आने के बाद क्या बचेगा h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh और अपॉन h, h से h फिर कैंसिल हो गया। अब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और मल्टीप्लाई बाई 0, ये 0 होगा, ये 0 है, तो क्या बच गया 3x स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं हम dy dx ऑफ 3x स्क्वायर इज x क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि हमारे ये फार्मूले हैं जो डायरेक्ट मेथड है उसका पता चल जाए। fx इज इक्वल टू x ले लेते हैं। अब f डैश x निकालेंगे तो लिमिट h गोज टू 0 fx प्लस h माइनस fx और अपॉन h। यहाँ थोड़ा शॉर्टकट और जल्दी निकाल लेते हैं। लिमिट h गोज टू 0 टेंस टू 0, fx प्लस h में तो हो जाएगा x प्लस h और ये माइनस h, x और अपॉन h, माइनस से माइनस गया h अपॉन h, तो लिमिट h गोज टू 0 और h अपॉन h, ये कट के 1 आ गया और इसमें h रहा ही नहीं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इसमें देखो जो हमने 2-3 एग्जांपल किया है, dy dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 और dy dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और dy dx ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जैसे हम सीक्वेंस वगैरह करते हैं, अब इसमें देखो क्या सीक्वेंस बन रही है, क्या चीज कॉमन है जिसे हमारे को जनरल रूल का पता चल जाए। x की पावर 1 है तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ x स्क्वायर है तो आगे 2 आ गया, तो जो ऊपर इसकी घातांक है, जो पावर है वो नीचे आ जाती है और इसमें से एक माइनस कम हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 1 x की पावर 0। अब ये x स्क्वायर था, 2 तो नीचे आ गया और x की पावर 2 माइनस 1, सेम ऐसे ही 3 और x की पावर 3 माइनस 1, जो इसकी पावर है वो नीचे आ जाती है और इस पावर में से एक माइनस कम हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। अगर हम x की पावर n लिखें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, n तो नीचे आ गया और x की पावर n माइनस 1, ये हमारा अगर डायरेक्ट लगाएं तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। जो ये निकाल के लाए हैं ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब जो क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें दे रखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना, हम उससे करेंगे, और जो पूछ रखे हैं कि आपने डायरेक्ट मेथड से करना वो इससे करेंगे। अब 2 एग्जांपल और देखेंगे एक्सरसाइज करने से पहले। एक है fx इज इक्वल टू 1/x, क्या रेशनल फॉर्म में अगर दे रखा हो तो वहां भी अप्लाई होता है। f डैश x फार्मूला लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 0 टेंस टू 0, fx x प्लस h माइनस fx और अपॉन h। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 अपॉन x और अपॉन h। अब लिमिट को बाद में लिख लेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस h और x एलसीएम ले लिया। अब इस एलसीएम को x प्लस h से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस, अब ये x से डिवाइड हो जाएगा
और ये x प्लस एच बचेगा, ब्रैकेट में लगा देते हैं या फिर उसको ब्रैकेट के खोल देंगे तो माइनस एक्स और माइनस एच अपॉन एच, इसके बाई 1 ले लेते हैं। अब ये हमारा चेंज हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, x से तो x कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस एच अपॉन एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई बाई एक्स और मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एच। जो ऊपर जाके डिवाइड ऊपर जाके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से और देखो, इस x से और h से ये h और कैंसिल हो गया तो क्या बचता है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच और x, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 0 और मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये होगा माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब जो हमने जनरल रूल बनाया था y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो n नीचे आ गया x की पावर n माइनस 1, क्या ये इस पर भी अप्लाई होता है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो ये क्या होगा x की पावर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव निकालें तो माइनस 1 को यहाँ लेके आओ, x और माइनस 1 तो माइनस एक्स और इसकी पावर माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम वही आया। तो हमारा जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से जो निकाला है और जो जनरल निकाला है वो अप्लीकेबल। अब इसमें एक और उसका निकाल लेते हैं, अनरूट का एग्जांपल। लेट y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स, और एक निकालेंगे रूट एक्स का। पहले रूट एक्स का निकाल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला लगा देते हैं हम, डायरेक्टली लगा देते हैं, h टेंस टू 0 रूट एक्स प्लस एच और माइनस रूट एक्स अपॉन एच। अब ये हमारे इसमें अनरूट में है, तो जैसे 8वीं 9वीं 10वीं में क्वेश्चन करते थे इसको रेशनलाइज करते थे, अब ये ऊपर है तो इसको ही रेशनलाइज कर देते हैं, रूट एक्स प्लस एच, उसी से जो इसमें होता है इरेशनल नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन चेंज करते हैं। एक्स प्लस एच माइनस है नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्लस रखेंगे रूट एक्स, और इसी से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी इसी से करेंगे, एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स। इसका जो इसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास a प्लस बी है तो उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ से हमारे जो पावर है 1/2 या स्क्वेयर रूट है या अनरूट है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसका मेन कारण ये है, हम रेशनलाइज करते हैं। तो अब इसको रेशनलाइज किया तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रूट एक्स प्लस एच स्क्वेयर माइनस रूट एक्स और स्क्वेयर अपॉन h के साथ ये क्या है, रूट एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स, और ये लिमिट हमेशा साथ ही चलेगी, h टेंस टू 0। अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होते हैं, या ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट करेगा। तो मैं यहाँ लिमिट नहीं लिख रहा, स्पेस थोड़ा कम है, तो ये लिख दिया x प्लस एच और माइनस एक्स, और नीचे h, और ये मल्टीप्लाई है सारे फैक्टर इसके टर्म के साथ, रूट एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए। अब फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ऊपर बच गया h और नीचे h मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स। अब इस h से h फिर कैंसिल हो गया तो ये क्या बचता है, और इसमें लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, 1 अपॉन ये जो h है ये 0 हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब इसको देख लेते हैं, 1 अपॉन अनरूट एक्स,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू या वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं इसमें, एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन रूट एक्स और अपॉन एच, और इसके साथ लिमिट भी आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0। पहले इसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ये तो एच रहेगा नीचे और लिमिट भी रहेगी, तो ऊपर एलसीएम आ गया रूट एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स। अब एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रूट एक्स बचता है, और एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स माइनस, अब इससे ये कैंसिल होगा, ये बच गया रूट एक्स प्लस एच और नीचे एच, और इसके बाई 1 लिख लेते हैं। अब अगले पेज पे कर लेते हैं। अब पिछले पेज पे था उसको हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब फिर इसमें रूट एक्स और माइनस रूट एक्स प्लस एच है, तो इसको फिर रेशनलाइज करेंगे। जो ऊपर टर्म है इसी से रेशनलाइज करेंगे, रूट एक्स प्लस एच, और इसी से डिवाइड करेंगे रूट एक्स प्लस एच। अब ये हो गया हमारा लिमिट एच टेंस टू 0, 1/h को आगे रख लेते हैं, और ये क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होगा a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस रूट एक्स प्लस एच और स्क्वेयर अपॉन, ये हमारा बच गया रूट एक्स प्लस एच और मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स। ये तो ऐसे ऐसा, और h हमने पहले ले लिया। अब ये है रूट एक्स प्लस एच। अब इसका स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया, तो ऊपर बचता है लिमिट h टेंस टू 0, तो x माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट से बाहर है तो अंदर भी माइनस h जो है साथ ही साथ लेके चलेंगे, रूट एक्स प्लस एच, रूट एक्स और ब्रैकेट में है रूट एक्स प्लस एच, एक्स से एक्स माइनस हो। अब क्या बच गया माइनस एच। एक बार फिर लिख लेते हैं, एच गोज टू 0 माइनस एच अपॉन, ये सारा फैक्टर ऐसे ऐसा, एच मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स और मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स प्लस एच। अब इस h से फिर ये h कैंसिल होगा, तो क्या बचता है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एच रूट एक्स प्लस एच। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, h 0 रख देंगे, तो ये होगा -1 अपॉन, यहाँ 0 रखेंगे तो रूट एक्स रह जाएगा, और ये रूट एक्स ऐसे ऐसा, और आगे रूट एक्स प्लस ये 0 हो जाएगा रूट एक्स। अब इसको सॉल्व करें -1 अपॉन रूट एक्स और रूट एक्स मल्टीप्लाई करें तो रूट एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स आ गया, और ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स है, ये होगा 2 रूट एक्स, और इसको और सोल्व करेंगे -1 2 इंटू, ये रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाई एक्स है, तो ये होगा -1 अपॉन 2, और एक्स की पावर ये हाफ है और ये 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2। अब सारा ये जो हमारा जनरल फार्मूला था वो देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और डेरिवेटिव निकालना दे n और x की पावर -1। अब इसका देखते हैं जो हमने निकाला था, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, और इसको लिखना चाहें तो ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1/2, अंडरूट होता है 1/2 और ऊपर गए तो माइनस। अब इसको डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा -1/2 तो नीचे, और x की पावर -1/2 और -1, तो ये सोल्व होने के बाद क्या आएगा -1/2 और -1 और -½ तो x की पावर -3/2, और इसको लिखेंगे तो -1/2 नीचे, और ये नीचे लेके आएंगे प्लस हो जाए x की पावर 3/2। ये और ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा ये फार्मूला बिल्कुल
सही है। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 13.2 जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और जो आगे का अलजेब्रा इसका डेरिवेटिव है वो साथ के साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 2, एफ डैश एक्स निकालें पहले। फार्मूला क्या होगा, लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच। अभी जो हमने किया था याद होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखेंगे, एक्स प्लस एच स्क्वेयर और माइनस 2, ये हमारा होगा एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस। अब लिखें एफ एक्स, एफ एक्स ये ऐसे है सर, एक्स स्क्वेयर बाहर माइनस है तो ये माइनस बड़ा अंदर है, ये प्लस हो जाएगा अपॉन एच। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब ए प्लस बी का होल स्क्वेयर खोल देंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और माइनस 2 से प्लस 2 गया माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एच। यहां से क्या एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर गया। अब क्या बचता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वेयर प्लस 2xh, इसमें h कॉमन है तो कोशिश हमने ये करनी है कि जहां कहीं से हो h कॉमन लेना होता है, h प्लस 2x अपॉन h। अगर h को हम कैंसिल नहीं करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, तो h को कैंसिल कर देंगे तो नीचे वाली 0 खत्म हो जाती है, h से h के, अब h खत्म होगा नीचे से तो नीचे 0 नहीं आएगी। अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, h की वैल्यू 0 और ये क्या हो जाएगा 2x। अब ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 2x। अब ये कह रहा है एट x इज इक्वल टू 10, तो इसमें 10 वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, अब ये कितना होगा 20, तो इसका आंसर आ गया 20। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं जो हमने फार्मूला किया था। जैसे भी ये डायरेक्ट मेथड में कैसे होता है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये था ना y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा n, ये नीचे आ जाएगा जो ऊपर पावर है, और x की पावर इसमें से -1 हो जाएगा, तो अब इसकी पावर क्या 2 तो नीचे, और x 2 - 1, और ये कांस्टेंट है, अभी पीछे भी निकाला था तो कांस्टेंट का 0 होता है। अब ये हमारा बच जाएगा 2, और x की पावर 2 - 1 है तो x की पावर 1 2x। अब इसको डायरेक्ट मेथड को कोशिश करो जहां आपका ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए। अगर ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन है तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। 99x का हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड लगाएं तो x का 1 हो जाएगा तो 99 आ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 99x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, लिख सकते हैं डेरिवेटिव एफ एक्स, या यहाँ लिख दो डायरेक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, एक बार फार्मूला लिखो तो बहुत अच्छा रहता है, एफ एक्स और माइनस अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99 और x प्लस h माइनस एफ एक्स के अपना 99x और अपॉन h, तो ये है लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको खोल देंगे, मल्टीप्लाई करो, 99x माइनस 99h माइनस 99x अपॉन h। 99x से माइनस का 99x कैंसिल हो गया। अब ये हमारा बचता है लिमिट h गोज टू 0, प्लस था ये प्लस आएगा 99
एच अपॉन एच, और इस एच से एच कैंसिल होगा। अब लिमिट लगाएंगे तो इसमें एच बचता ही नहीं, लिमिट तो क्या आ जाएगा हमारा 99। तो एफ डैश एक्स और या एफ डैश 99x इज इक्वल टू 99। अब इसमें पूछा एट एक्स इज इक्वल टू 100, एट एक्स इज इक्वल टू 100। अब इसमें एक्स है ही नहीं, अब कई क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब इसका डेरिवेटिव निकालना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच। तो एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच, और ये लिमिट है, लिमिट एच टेंस टू 0, तो एक्स प्लस एच और माइनस एक्स अपॉन एच, प्लस के एक्स से माइनस का एक्स गया। तो अब ये बचता है लिमिट एच टेंस टू 0, एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये आंसर कितना आ गया, 1। अब इसमें बताना है एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये इंडिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फोर्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों को फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व करना है। देखो एफ एक्स किसके इक्वल हो गए, एक्स क्यूब माइनस 27। अब हमने निकालना एफ डैश एक्स, तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0। एफ एक्स प्लस एच लेना है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस एच और क्यूब माइनस 27। ये हमारा आया एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स लेना है। अब एफ एक्स लेंगे तो इसका माइनस होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, एक्स क्यूब प्लस 27 और अपॉन एच, ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें लगाएंगे हम फार्मूला ए प्लस बी क्यूब, लिमिट एच टेंस टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वेयर और माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये फार्मूला तो होता नहीं, फार्मूला यही है, एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। हम ये ज़्यादातर ये याद करते हैं। अगर इसको खोलें तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट को खोल देते हैं, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वेयर, ये इसी को खोल के बनाया गया है। अब इसमें देखो एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का कैंसिल होगा। अब लिमिट लेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, पहले इसमें सभी में एच दिखाई दे रहा है तो एच को ही कॉमन ले लेते हैं, एच, एच क्यूब में से एच कॉमन आ गया, एच स्क्वेयर प्लस ये एच बाहर आ जाएगा 3x स्क्वेयर और इसमें बच गया 3xh और अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, एच स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और मल्टीप्लाई बाई 0, ये तो 0 है, ये भी 0 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 3x स्क्वेयर। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ गया 3x स्क्वेयर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। अब इसको ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या रहेगा, अब इसको सोल्व कर लो एक बार। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और प्लस 2। कौन सा फार्मूला लगाया मैंने, x प्लस ए और x प्लस बी, 9th में है ये, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3 और x, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2। ये हमारे एफ एक्स की ये फॉर्म होगी। अब एफ डैश एक्स निकालना है
तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन h। अब इसमें रख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब लेना एफ एक्स प्लस एच। इस फंक्शन के अंदर जहां भी x है वहां क्या रखना, x प्लस एच रखो। यहाँ x प्लस एच स्क्वेयर माइनस 3 एक्स प्लस एच और प्लस 2। जहां x है उसको किस में चेंज करना है, x प्लस एच में। अब माइनस ये लिखना है, माइनस या तो ब्रैकेट में लिख देते हैं या ब्रैकेट खोल देता हूं साथ के साथ, इसके सारे ये साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और माइनस 2 और अपॉन h। माइनस 2 और प्लस 2 ये आपस में कैंसिल हो गए। अब एक बार फिर लिखो इसको, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये x प्लस एच का स्क्वेयर, खोलो इसको, a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। और अब इसको खोलेंगे, माइनस 3x और माइनस 3h माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 3x अपॉन h। अब देखो यहाँ से मैक्सिमम ये सोल्व हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 3x क्या बचता है, लिमिट h टेंस टू 0। ये बच गया h स्क्वेयर प्लस 2xh और माइनस 3h अपॉन h। अब ऊपर h कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0। h कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, h प्लस 2x और माइनस 3 अपॉन h। h से h गया, अब ये बच गया लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2x और माइनस 3। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो h 0 हो जाएगा और ये ऐसे ऐसे बचेगा 2x माइनस 3। तो हमारा f डैश x कितना आ गया, 2x माइनस 3। इन क्वेश्चनों में टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ आराम से करो, स्टेप वाइज स्टेप करो, निकलेगा और करेक्ट निकलेगा और समझ भी सभी को आएगा। अब जैसे एफ एक्स दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, अब इसको हमने डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स। फार्मूला लिख देते हैं यहाँ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच और साथ में क्या, लिमिट एच टेंस टू 0। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0। पहले लेना है एफ एक्स प्लस एच, ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस एच स्क्वेयर। जहां भी x है वहां x प्लस एच रखना है, माइनस एफ एक्स तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर और डिवाइड बाई h। अब इसको ऊपर वाले को हम सोल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। एलसीएम क्या आएगा, x प्लस एच स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर। अब इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर बच गया और ये इस तरफ चले जाएगी, एक्स स्क्वेयर और माइनस। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो x प्लस एच स्क्वेयर बच गया, तो x प्लस एच स्क्वेयर हो गया और नीचे क्या h, और इसके h बाई 1 लिख लेते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको खोल भी देते हैं साथ के साथ ऊपर वाले को, एक्स स्क्वेयर माइनस, अब ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो सभी के निशान चेंज हो जाएंगे, तो मैं साथ के साथ ये चेंज कर देता हूँ। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस 2ab तो माइनस 2xh अपॉन एक्स प्लस एच स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाई जो h बाई 1 है तो ये 1 बाई h हो जाएगा। अब सोल्व करो, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो गए, तो ये स्टेप बन जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0। तो ऊपर बच गया माइनस का एच स्क्वेयर माइनस 2xh और नीचे बच गया, इसको पहले लिख लेते हैं h
एच प्लस एच स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एच आ रहा है। लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस एच कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एक एच यहां बच जाएगा और प्लस का 2x अपॉन एच एक्स प्लस एच स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर। अब इस h से ये h कैंसिल हो गया तो क्या बचता हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, तो h प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस एच स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, h की वैल्यू क्या रखेंगे 0, ये तो 0 होगा और ये माइनस भी था साथ में, तो माइनस 0 प्लस 2x अपॉन h प्लस 0 एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर। अब ये क्या होगा हमारा, माइनस का 2x अपॉन x की पावर 4। अब ऊपर x है और नीचे x की पावर 4 है, एक x से एक कट जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस का 2 और अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आ गया। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, वाई कितना था 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो इसको लिखेंगे एक्स की पावर माइनस 2। अब हमारा फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, n नीचे x की पावर n माइनस 1, ऐसे ही माइनस 2 नीचे और x की पावर माइनस 2 और माइनस 1, तो माइनस 2 और x की पावर माइनस 3, तो ये होगा माइनस 2 बाई एक्स की पावर 3। ये और ये हमारा सेम है। अब इसका लास्ट पार्ट हो रहा है, फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये फार्मूला मैंने पहले से लिख दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एच गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो इसमें फंक्शन में जहां भी x है उसके साथ h रखना है, x प्लस एच और प्लस 1 अपॉन x प्लस एच और माइनस 1। ये तो हमारा होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और अपॉन h। लिमिट h गोज टू 0, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1 और x प्लस एच माइनस 1, ये दोनों एलसीएम आ गए। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करें तो इससे ये कट गया, x माइनस 1 बच गया, इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस एच प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई एक्स माइनस 1। अब बीच में क्या आएगी माइनस, अब ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और x प्लस एच और माइनस 1 और अपॉन h बाई 1। तो लिमिट h गोज टू 0। एक बार इसको ऊपर लेके जाते हैं और इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x किसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एच एक्स प्लस एक्स, हमने x की मल्टीप्लीकेशन किया, माइनस 1 की करेंगे, माइनस एक्स माइनस एच और माइनस 1 और माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पहले h की कर लेते हैं, x की एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, h की गुणा करेंगे प्लस एक्स एच प्लस एच और माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन करें, माइनस एक्स और माइनस 1 और अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस एच और माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एच। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब ये नीचे तो हो जाएगा h और x माइनस 1 और x प्लस एच माइनस 1। अब इसको सारे को माइनस है, ब्रैकेट खोल देंगे,
ये हमारा बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस एच एक्स और एच से एक्स माइनस हो गया माइनस एक्स एच माइनस 1। अब यहाँ देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया और ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स एच और ये भी माइनस का एच हो जाएगा और प्लस का 1 एक्स स्क्वेयर प्लस और माइनस एच एक्स ये प्लस का है और ये माइनस का है और ये माइनस और ये प्लस, तो लगभग कट गए। क्या बचता हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बच जाएगा माइनस एच और माइनस एच माइनस का 2h और नीचे क्या h x माइनस 1 और x प्लस h माइनस 1 और h से h कैंसिल होगा। ये हमारा बचता है लिमिट -2 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस h माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 तो ऊपर रहेगा, नीचे x माइनस 1 और ये x प्लस 0 माइनस 1, तो ये भी क्या होगा x माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -2 अपॉन x माइनस 1 और स्क्वायर। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा है, उसको और कर लेते हैं। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 बाई 100 प्लस एक्स की पावर 99 बाई 99 प्लस इस तरह से एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 1। अब प्रूव दैट एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। एफ एक्स कितना है हमारा एक्स की पावर 100 और बाई 100 प्लस एक्स की पावर 99 और बाई 99। इसी तरह से ये लास्ट में हमारा एक्स स्क्वेयर बाई 2 और प्लस 1। अब हम यहाँ डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। फार्मूला हमारे को पता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n और y का डेरिवेटिव क्या होगा n एक्स की पावर n माइनस 1। ये अप्लाई कर देते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100 है, ये नीचे आ जाएगा 100 और x की पावर 100 माइनस 1 99 और बाई 100 प्लस 99 x की पावर इसमें से -1 हो जाएगा 98 अपॉन 99। इसी तरह से लास्ट में आ जाएगा 2x स्क्वायर है, इसमें से -1 होने के बाद a की पावर बचेगी बाई 2 और 1 का 0 कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 99 से 99 ये सारे कैंसिल हो गए। क्या बच गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस इस तरह से ये लास्ट में आ जाएगा x। अब यहाँ इसमें वैल्यू पुट करते हैं x की पावर x इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 1 और 1 इस तरह से सारे 1 1 1 आ जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन में x भी दे रखा है प्लस x और प्लस 1, तो यहाँ भी प्लस x है और इसका जो डेरिवेटिव होगा ये प्लस 1 होगा। तब ये 1 ये भी 1 ये भी 1, x की जगह 1 रखेंगे 1 और प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक 99 हो गए और प्लस ये तो 100 टर्म हो गई, तो ये कितना होगा अगर 1 1 100 टाइम जोड़ें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। अब f डैश 0 यहाँ 0 रखेंगे, x की 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 और इसी तरह लास्ट में 0 और प्लस 1। अभी सारे 0 होके लास्ट में क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखो जो पूछ रखा है इन्होंने एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई एफ डैश 0। यहाँ वैल्यू पुट करें एफ डैश 1 कितना आता है हमारा 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई एफ डैश 0 कितना आ गया ये 1, तो 100 इज इक्वल टू 100, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।